so hot, I ain't gotta fake. I can make the earth break. Beat is so hot, I ain't gotta fake. I can make the earth break. Beat is so hot, I ain't gotta fake. I can make Hey, you are all welcome to Money Talks, क्योंकि पैसा बोलता है। करेंगे पैसों की बात आप सभी के साथ। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मोरेटोरियम। यही आज का सबसे हॉट टॉपिक है फ्रेंड्स। हमारे कुछ व्यूअर्स ने मुझे कमेंट्स किया था और जाके लिखा कि सर मोरेटोरियम के ऊपर में एक वीडियो बनाइए। तो आज मैं लेके आ गया हूँ। आज की इस वीडियो में हम मोरेटोरियम के ऊपर में सारा कुछ डिस्कशन करेंगे। इस तो अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये काफी फायदे का वीडियो होने वाला है आपके लिए। फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सारे बैंकों को ये दिशा निर्देश जारी किया है कि वो अपने कस्टमर्स को ये मोरेटोरियम का ऑप्शन दे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मोरेटोरियम। मतलब सबसे पहले आइए जानते हैं कि मोरेटोरियम है क्या। मोरेटोरियम मीन्स यू डोंट हैव टू पे योर EMIs फॉर कमिंग 3 months। दैट विल हैव टू बी पेड लेटर। मतलब वो आपको बाद में पे करनी है। बट इट डजंट मीन अ वेवर। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको भरना ही नहीं है, ये आपको बाद में भरना है। अगर आप ये 3 महीने अपनी EMI को नहीं भरते हैं और आपका लोन 5 साल का है, तो इसका मतलब होता है कि आपका EMI 5 साल और 3 महीने हो जाएगा। बट इट्स नॉट सिंपल एज दैट। ये इतना भी आसान नहीं है कि आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। मतलब अगर आप इन 3 महीने में अपनी EMI को नहीं भरते हैं या आप मोरेटोरियम लेते हैं तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मतलब आपको इसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सीधी भाषा में हमारे बैंकर ने बताया है कि ऑल ऑफ द सैलरीड क्लास जिनकी सैलरी कंटिन्यू है और 3 महीने आने वाले जो 3 महीने हैं उसमें अगर आपको सैलरी मिलती है तो इट्स बेटर टू पे, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो दैट विल कॉस्ट। सो यही मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मार्केट में एक र्यूमर सा चल रहा है ना कि अरे गवर्नमेंट ने हमको ये छूट दे दी है, 3 महीने हमको EMI नहीं भरनी पड़ेगी। बट कंफ्यूजन मत पालिए, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और सोचिए कि ये आपके लिए फायदेमंद है या नुकसान। क्योंकि देखिए अगर आपके पास पैसे नहीं हैं कुछ नहीं कर सकते फ्रेंड्स, गरीब वैसे ही मरता है। इस देश में जिनके पास है उनके लिए तो गवर्नमेंट ने दे दिया कि हाँ आप भरिए, आप जैसे चल रही है आपकी लाइफ वैसे चलेगी। बट जिनको जरूरत है, अभी सपोज आपके पास पैसे नहीं है, इफ यू डोंट हैव मनी, देन क्या गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दिया है, ठीक है चलिए आपको 3 महीने की टाइम दिया जाता है। जैसे हम लोग नॉर्मली गांव में क्या करते हैं, कभी किसी से कर्ज लिया, मीन्स इफ यू हैव बोरोड फ्रॉम समवन एंड देन क्या होता है कि कोई पावरफुल आदमी होता है उस गांव में। पावरफुल आदमी कौन? गवर्नमेंट। तो जो जिससे हमने पैसे लिए होते हैं वो तो क्या करता है, वो प्रेशर देता है कि अरे आपको टाइमली पैसे देने होंगे, लेकिन मेरी माली हालत खराब है। तो वो बड़ा आदमी है जो गांव का जो सबसे पावरफुल आदमी, मतलब अभी के टाइम हमारा गवर्नमेंट बोलते हैं अरे यार थोड़ा टाइम दे दो इसको, इसकी प्रॉब्लम चल रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट देयर इज अ क्वेश्चन, वो बड़ा आदमी जो पावरफुल आदमी है वो कभी ये नहीं कहता है कि इसके 2-3 महीने के खर्च मैं उठाऊंगा या तुम्हारा जो नुकसान हुआ है वो मैं भरूंगा। नो, लाइक सेम दिस केस हियर ऑल्सो our government is not supporting us. Like what? They are just giving us time because to keep our mouth shut. हमारा मुंह बंद करने के लिए सिर्फ करा गया है। क्योंकि अगर आपको हेल्प करना है तो जैसे किसानों की हेल्प करते हैं, क्या होता है, फसल बर्बाद होती है। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड, डोंट टेक मी रॉन्ग, मुझे एकदम गलत मत समझिएगा। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू साइड बाय साइड समझा रहा हूँ। एक तरफ किसान, एक तरफ हम रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग। मतलब कि हमारे अंदर में कौन कौन, बिजनेसमैन, प्राइवेट जॉब करने वाले लोग, लेबर क्लास एक तरफ किसान। जब किसानों की बात आती है तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज वो सारे खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद में वो बोलते हैं कि सर या गवर्नमेंट, जो सरकार और सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग, मीन्स द गवर्निंग बॉडीज हु आर सिटिंग इन पावर, राइट।
So the other political parties, they pressurize the government that you have to look after the farmers, right? तो वही बात है कि जैसे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो समझाते हैं गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि आप इन किसानों के बारे में सोचें। क्यों? अगर आप नहीं सोचेंगे तो हु विल बी लुकिंग आफ्टर टू देम और हु विल बी लुकिंग आफ्टर देम, राइट? तो कौन सोचेगा? तो उनके लिए क्या बोलते हैं ऑप्शंस? ठीक है, हम उनका कर्ज माफ करते हैं, राइट? बहुत ज्यादा होता है वो, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट फ्री करते हैं, या जो भी ऑप्शन उनको सुटेबल लगता है वैसा करते हैं। बट उस केस में टाइम का कोई वो नहीं होता है कि हाँ आपको टाइम दिया जाता है कि ठीक है ये साल का आप अगले साल भर दीजिए या उसके अगले साल भर दीजिए, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा। बट इन द अदर केस, जो इस साइड में जो है, जो हमारे लेबर क्लास हुए, उनके अपने लोन्स होते हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हमारे लोन्स होते हैं, हमारे ऊपर में स्टडी लोन चल रहा है, हमारे टर्म लोन, जितने भी टाइप के टर्म लोन मीन्स हाउसिंग लोन हुआ, कार लोन हुआ, स्टडी होता है, मतलब जो भी लोन जो अब खत्म होने वाला है एक टाइम पीरियड के लिए जो लिया जाता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, इस टाइप का जो भी एक टाइम पीरियड के बाद में खत्म होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सीसी एंड अदर्स, कैश क्रेडिट जो बिजनेस के लिए लिया जाता है वो छोड़ दीजिए। लेकिन मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ साइड बाय साइड करके कि वो भी एक आपदा होती है, जो प्राकृतिक आपदा, जिससे किसान बर्बाद हो जाते हैं। मैं सपोर्ट करता हूँ उस चीज को कि नहीं, उनके लिए अगर गवर्नमेंट कदम उठाती है तो वो सही है, लेकिन हमारे लिए क्यों नहीं? हम आज खुद से घर में नहीं बैठे हैं, गवर्नमेंट ने हमको बोला है कि आपको देश के लिए करना होगा, आप घर में बैठिए, आपके लिए हम हैं। हमने सोचा ठीक है, हम घर में हैं, हमारा अभी लोन रीपे नहीं कर पाएंगे। काफी ऐसे लोग हैं जो लोन रीपे करने की कंडीशन में नहीं है, वो सक्षम नहीं है अभी। क्यों? उनका तो ऐसा ही मतलब सिस्टम बना हुआ है कि जैसे सैलरी आएगी और उसका थोड़ा सा पार्ट सिर्फ अपने ऊपर खर्चते हैं, बाकी सारे के सारे उनके ईएमआईज में चले जाते हैं। तो जहाँ पे वो, मैं उन प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनकी सैलरी तभी आएगी जब वो काम करेंगे, राइट? या फिर रोजमर्रा का जो बिजनेस करते हैं ना, उनका अगर आज निकलेंगे तो आज पैसे आएंगे, नहीं निकलेंगे तो पैसे नहीं आएंगे। उनको किसी महीने में अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनको दुगना तिगुना काम करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में वो अपनी ईएमआई को जैसे तैसे करके वो पूरा करते हैं। लेकिन आज जो ये आपदा आई है, ये भी एक आपदा है। Means I am talking about those people who are doing small business, small job, those who are working in private firms. And the condition is that if they are going to their jobs, then they are getting salary. Or if the small businessman, if they are going out, then they are earning something. So they can fulfill their EMIs. Or if they are going to suffer from any illness, then they have to work twice, harder and harder, right? तो यहाँ पे क्यों दो आंख? हमको ये नहीं समझ में आता है। गवर्नमेंट शुड थिंक ऑफ कि ये भी एक आपदा है, इसमें हम सब बैठे हुए हैं। तो फिर यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन डाल दिया जाता है कि आपको 3 महीने का मोरेटोरियम दिया जाए, ठीक है, जिसके अंदर में एक टर्म्स एंड कंडीशन। क्यों? बैंक की तरफ से आप सोच रहे हो कि नहीं, बैंक शुड चार्ज देयर इंटरेस्ट, रादर इफ यू आर नॉट पेइंग ईएमआईज, दैट इज ओके, दैट विल बी कैरिड फॉरवर्ड एट द एंड, बट साइमल्टेनियसली योर इंटरेस्ट विल बी कमिंग लाइक, बोलते हैं ना कि हमारी परछाई की तरह, कि अभी आपको नहीं भरना है क्योंकि अभी ऐसा ऐसा कंडीशन है, फाइन, आप घर से बाहर नहीं जा सकते, मत जाइए, आपको यही 3 महीने का जो ईएमआई है वो आप लास्ट में भरेंगे। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा, हम रेडी हैं लेकिन भरने के लिए, हम रेडी हैं भरने के लिए कि ठीक है, हम ये 3 महीने का ईएमआई अभी नहीं, आप लास्ट में लेना। बट ऐसा नहीं किया है कि ये 3 महीना जो है गवर्नमेंट ने गायब कर दिया इन द सेंस कि ये जो क्या बोलते हैं, कोरोना का जो समय है, जो आपदा है, आपदा के समय गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि ठीक है ये 3 महीना आप भूल जाइए इन द सेंस ये 3 महीना आपको लास्ट में एड ऑन होगा। मतलब समझ लीजिए कि मार्च के बाद जो गवर्नमेंट ने दिया है, अप्रैल मई जून, तो ये 3 महीना जो है वो आप भूल जाइए। ऐसा नहीं, उन्होंने क्या किया, ठीक है आप भरिएगा,
आपको लास्ट में जुड़ जाएगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट तो आपकी परछाई की तरह पीछा कर रहा है। अंडरस्टूड? तो ये चीजें थोड़ी हजम नहीं हो रही है, काफी लोग कंसर्न है। गवर्नमेंट ने सिर्फ ऐसा लगता है ना कि जैसे कर दिया हो, यार इनको चुप करो। क्यों? इनको हमने घर में बैठने को बोला है, इनको अभी पूरी चीजें, अगर आपको बात करनी है तो पूरी बातें करें, राइट? पूरी बातें बताएं। यू हैव टू टॉक ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज यू आर गवर्नमेंट, वी बिलीव यू, वी ट्रस्ट यू, वी इलेक्टेड यू। अंडरस्टूड? यू आर इलेक्टेड, तो हम आप पे भरोसा करते हैं। इसका मतलब आपको ईच एंड एवरीथिंग का क्लैरिफिकेशन देना होगा दैट यस वी हैव गिवन यू मॉरिटोरियम, दैट मीन्स ये आपको भरना है तो भरना है। अगर आप भरने में सक्षम हैं भरिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब आप नहीं भर सकते, आज आप कमजोर हैं, कल तो और ज्यादा कमजोर होने वाले हैं। अभी मैं आगे आऊंगा तो आपको पता चलेगा फ्रेंड्स कि ये आपके लिए कितना फायदेमंद है। गवर्नमेंट ने आपको रिलीफ दिया है या आपको टेंशन दिया है या आप आगे जाके मरने वाले हो। क्या होने वाला है? यू विल बी द वन हु इज गोइंग टू डिसाइड। बिकॉज वही है, आपदा में सब तो बोलते हैं वाह यार कंट्री के बारे में सोचना होगा, क्या करें, है ना? गवर्नमेंट भी बोलती है आपको साथ देना चाहिए। लेकिन अब क्या, जब हमारा ये लॉकडाउन खत्म होगा एंड देन जब काम पे वापस आएंगे, तब तो जब हमारा मॉरिटोरियम का जो पीरियड है वो भी खत्म होगा, उसके बाद में जुलाई से बैंक अपने काम में तो अभी से लगी हुई है। वो तो आपका इंटरेस्ट तो चार्ज कर रहे हैं, ठीक है? आपका ईएमआई आप सोच रहे हो कि लास्ट में भरना होगा, लेकिन लास्ट में नहीं भरना है। वो आपका इंटरेस्ट आपको परछाई कर रहा है। कैसे? वो आपका हर महीने में वो आपको जुड़ता जाएगा। अगर आपको मॉरिटोरियम नहीं चाहिए तो आप अपने बैंक में कॉल करें, अपने रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल करके ये बोलें, या फिर अगर आप कॉल कर नहीं सकते हैं तो अपने बैंक के वेबसाइट में जाएं, वहां पर जाके क्लिक करें और लिखें कि आई डोंट वांट टू गो फॉर मॉरिटोरियम। मैं मॉरिटोरियम नहीं लेना चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए, राइट? क्योंकि कुछ बैंकों का डिफॉल्ट ऑप्शन है कि नहीं, उनको लगता है, जैसे प्राइवेट बैंक्स बहुत सारे हैं जिनको ऐसा लगता है उनको तो पैसे कमाने हैं आपसे, तो वो डिफॉल्ट ऑप्शन में डाल दिया कि नहीं भाई हर कस्टमर, मैंने सारे कस्टमर्स को मॉरिटोरियम चाहिए क्योंकि उनको तो ये एक्स्ट्रा पैसा मिलने वाला है। ठीक है, 10 EMI, 12 EMI, 15 EMI, 20 EMI, कितना गिरेगा वो पता नहीं। और कुछ बैंक हैं जो अपने कस्टमर्स के लिए ऑप्शंस रखे हैं कि जो कस्टमर्स बोलेंगे कि हमको मॉरिटोरियम चाहिए, उनको लिख के देना पड़ेगा। उनके वेबसाइट में फॉर्म्स अवेलेबल है, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर में एक वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे जाके आप मॉरिटोरियम ले सकते हैं इफ यू आर इन नीड। अब पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, राइट? मरना है वैसे भी, आगे भी चल के मरना है। गवर्नमेंट ने अगर कुछ सोचना होगा, अगर ध्यान देना होगा तो दे देंगे। इफ गवर्नमेंट विल थिंक दैट वी विल बी डाइंग ऑफ दिस, देन डिसीजन इज देयर। अब वो क्या करते हैं, दैट इज ऑल अप टू देम, उनके ऊपर निर्भर करता है, राइट? तो ऐसा है, दो ऑप्शन है। एक, कुछ बैंक ने अपना रखा है कि आपको डिफॉल्ट ऑप्शन दिया जाएगा मॉरिटोरियम का। कुछ बैंकों का है कि नहीं, आपको अगर मॉरिटोरियम चाहिए तो आपको वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा, राइट? तो इतना तक तो क्लियर हो गया कि आपके लिए फायदेमंद है या नुकसान है, और लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। काफी सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये यहाँ पे एक टैक्स एंगल भी है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे टैक्स से क्या काम? यस, इफ वी आर ह्यूमन, मतलब जानवर नहीं है, तो हमारे ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटीज में टैक्स भी इंक्लूडेड है, तो आपको वहां भी दिमाग लगाना पड़ेगा। जो हमको हाउसिंग लोन के ऊपर में जो टैक्स बेनिफिट मिलता है, अगर आप अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने की EMI अगर आप मॉरिटोरियम लेते हैं और 3 EMI नहीं भरते हैं, तो इसका टैक्स बेनिफिट आपको कमिंग फाइनेंशियल ईयर में नहीं मिलने वाला है। दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, अंडरस्टूड? आप ऐसा मत सोचिएगा। तो यहाँ पे कितना सारा नुकसान है। आपने यहाँ पे EMI स्किप करा, ठीक है, स्किप करा तो यहाँ पे इंटरेस्ट राइज हुआ, पैसे बढ़ गए, साल बढ़ गया, ठीक है। कभी आपके 15-20 EMI अगर बढ़ गई है, 10 EMI बढ़ गया तो ड्यूरेशन भी बढ़ गया। अब दूसरा है, आपको टैक्स का बेनिफिट भी यहाँ पे नहीं मिला। तो आने वाला फाइनेंशियल ईयर में जो आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता था हाउसिंग लोन के ऊपर में, वो आपको नहीं मिलेगा। तो हर तरफ से आपके ऊपर में ये मार है। लेकिन अब डिसीजन आपका है। आपके पास अगर पैसे हैं,
आपकी अगर सैलरी कंटिन्यू है या सोर्स ऑफ इनकम कहीं से चालू है या चल रहा है, तो बेटर नॉट टू टेक मॉरेटोरियम। अंडरस्टूड? पे योर कंटिन्यू EMI। हाँ, अगर आप मजबूर हैं, नहीं है आपके पास, तो क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? गरीब तो वैसा भी मरता है, ऐसे भी मरता है। गवर्नमेंट ने जो ऑप्शन दिया है, मुझे नहीं लगता कि ये पब्लिक फ्रेंडली कुछ ऐसा सॉल्यूशन देने वाला है। ये तो सिर्फ बस हो गया, हमने आपको 3 महीने का छूट दिया, अब चुप रहिए मुंह बंद करके। बैंक्स, दे आर हैप्पी, you will be the one who is going to cry। क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, वीडियो काफी लंबा हो गया है, मेरा तो हमेशा हो ही जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं अगला वीडियो लेके आ रहा हूं जो आपको मॉरेटोरियम अगर लेना है आपको तो कैसे लेना है, व्हाट इज द प्रोसीजर। सो उसके ऊपर हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू आवर चैनल। और हाँ, मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और हमेशा मिलती रहे। और जो फ्रेंड्स हमारे साथ में जुड़े हैं, हमारे सब नए सब्सक्राइबर और पुराने जो सब्सक्राइबर हैं, उन सबको थैंक्स एंड स्टे सेफ एट होम। और फाइनेंशियली कैसे साउंड करेंगे उसके ऊपर मैं वीडियोस लेके आऊँगा। सो डोंट वरी, मैं हूँ आपके लिए, और मैं आपके लिए काफ़ी सारे फाइनेंशियल आइडियाज़ लेके आऊँगा। सो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो हमारे चैनल को देखते रहें और लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो कर ही दें। सो बी सेफ एंड गुड बाय।